हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 6, 7, 8 का जो टेंस टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस दी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने वो एक्सरसाइजेस कर ली होंगी, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, बाकी के 2 पार्ट हम आज की वीडियो में करेंगे। दिस टेंस हैज़ द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे आई हैव डन द वर्क, इसमें आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हिज लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें फॉर्म्स वगैरह कैसे यूज़ होती हैं। हैज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर नाउन्स एंड हैव विद अदर सब्जेक्ट्स। सिंपल सी बात है, हैज़ हैव दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ यूज़ होती है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में, और हैव यूज़ होती है आई और प्लूरल के साथ में, ओके। और वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इस टेंस में वर्ब की। जैसे शी हैज़ कुकड फूड, शी सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया और कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, फूड आपका ऑब्जेक्ट है। वी हैव कंप्लीटेड और वर्क, वी सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव आया, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और वर्क आपका ऑब्जेक्ट। पैटर्न इसमें जो सेंटेंस का रहता है वो है सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैज़ नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेगेटिव होते ही हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट लग जाएगा। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं प्लूरल है तो फिर हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे ही हैज़ नोट टेकन फूड, ही सब्जेक्ट, हैज़ सिंगुलर के लिए, नोट आया थर्ड पे, टेकन टैक की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैव नोट लर्न द पोएम में आई सब्जेक्ट, हैव प्लूरल के लिए, हेल्पिंग वर्ब थर्ड पोजीशन पे, नोट लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड और द पोएम आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेगेटिव का पैटर्न देख सकते हो आप, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नोट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर जो भी आपका एटसेट्रा ऑब्जेक्ट होता है वो होगा। थर्ड नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होंगे जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हैज़ और हैव जो है ना वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहेगी, ओके। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे हैव यू लर्न योर लेसन, हैज़ हैव पहले आ गया, यू प्लूरल है इसलिए उसके साथ हैव लगा, लेकिन आएगा कहाँ पे ये सेंटेंस के शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। हैज़ सीता संग अ सॉन्ग, हैज़ सीता सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया, फिर सीता, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैटर्न क्या बना, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यूजेस देखते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव कंप्लीटेड जस्ट नाउ और इन वेरी नियर टाइम, कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो या बहुत ही कम समय में, यानी बहुत ही कम समय हुआ हो अभी उसे कंप्लीट हुए, पास के समय वो कंप्लीट हुआ हो, तो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए द फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर कॉमनली यूज्ड। कुछ एडवर्बियल्स होते हैं जिनसे पता लग जाता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, जैसे जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी एट्सेट्रा, ठीक है। फिर जैसे ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी गया है। आई हैव रिसेंटली रीड दिस नॉवल, मैंने अभी अभी ये नॉवल पढ़ी है, यानी मैंने हाल ही में ये नॉवल पढ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से टू एक्सप्रेस एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू इन सच सेंटेंसेस सिंस और फॉर आर यूज्ड। कुछ ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए जो शुरू तो पास्ट में हुए थे लेकिन अभी भी कंटिन्यू हैं, और इन सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज़ आपको मिलता है देखने को। जैसे ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 वीक्स, वो यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से है, तो यहाँ पे फॉर यूज़ हो गया, सिंस और फॉर। 2 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए फॉर आया, सिंस आता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ में, यहाँ पे हैज़ सीन, ठीक है। फिर है आई हैव इटन नथिंग फॉर डेज। उसके बाद में है जैसे टू एक्सप्रेस एक्शन विच हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट देयर इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द प्रेजेंट। किसी ऐसे एक्शन को, ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में पूरा तो हो गया लेकिन उसका इफेक्ट आप अभी भी प्रेजेंट में भी महसूस कर सकते हो। जैसे ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसकी फिंगर कट गई, लेकिन वो पास्ट में कटी थी फिंगर तो, लेकिन उसका दर्द अभी भी है, उसका इफेक्ट वो अभी भी प्रेजेंट में भी फील कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में द चेतक एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड, चेतक एक्सप्रेस पहुँचे हुए तो थोड़ा टाइम हो गया लेकिन वो अभी भी वहीं है, इसलिए चेतक एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड, ओके। हैज़ है और वर्ब की फॉर्म थर्ड।
आइडेंटिटी फॉलोइंग टाइम एडवर्बियल्स आर फाउंड इन दिस टेंस, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, लेटली, येट, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। ये कुछ ऐसी एडवर्बियल्स हैं जो अगर कहीं मिले तो वहाँ टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही हैज़ सेव्ड ₹200 दिस वीक, माई सिस्टर हैज़ नॉट गॉट अप येट, हैव यू सीन माई मदर लेटली, ही हैज़ नॉट कम सो फार। नॉट येट और सो फार आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेज ओनली। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। येट और जो फार होगा वो सो फार होगा वो हमेशा इन नेगेटिव सेंटेंसेज में ही मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक्शंस विच हैव पार्शियली बीन कंप्लीटेड एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस जो कि कुछ पार्ट्स में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उनका जो मतलब कंटिन्यू है ना वो प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू है। ओके, तो जैसे फॉर्म्स देखते हैं। थर्ड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट स्टैक हैज़ बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस और फॉर टाइम इनपुट। यानी इसके अंदर क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ प्लस बीन लगता है, यानी हैज़ है हेल्पिंग वर्ब तो वही रहती है, लेकिन बीन और वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है और टाइम इनपुट होता है इसके अंदर, और सिंस और फॉर का यूज़ होता है टाइम से पहले। ओके, जैसे हम यहाँ देखते हैं, with other subjects have been plus ing form of verb plus since for time is put। जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर हैज़ की जगह हैव हो जाएगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब में आईएनजी होगा, फिर आगे टाइम से रिलेटेड चीज़ है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, या बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसमें देखो आप, आई सब्जेक्ट है, प्लूरल है इसलिए हैव आया, बीन आया, वर्ब में आईएनजी आया, फोर आया, उसके साथ 2 hours टाइम आया। ठीक है, वैसे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस 3 o'clock। तो ये सारी चीज़ें, सारी शर्तें इसमें पूरी होती हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट आ जाता है हैज़ और हैव और बीन के बीच में, या तो हैज़ लगा होगा या हैव लगा होगा, इन दोनों के और बीन के बीच में क्या लग जाता है, नोट। जैसे हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। जैसे ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years, हैज़ नॉट बीन आप देख रहे हो। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसी तरीके से इसका जो पैटर्न रहेगा वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सिंस और प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव स्टार्टिंग में आ जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले, बीन रिमेन्स आफ्टर दी सब्जेक्ट, बीन सब्जेक्ट के बाद में रहता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में एंड में सेट हो जाता है। जैसे हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours, हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, बीन वहीं रहेगा, लर्निंग वर्ब में आईएनजी, योर लेसन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, 4 लग गया, 2 hours आपका टाइम रिलेटेड हो गया। इसी तरीके से पैटर्न जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो यही है, हैज़ हैव सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी, फॉर सिंस, टाइम। यूजेस टू एक्सप्रेस एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस। ऐसे एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए जो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक प्रोग्रेस में है। यूजुअली टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन बट नॉट नेसेसरीली। टाइम ऑफ एक्शन दिया गया हो या तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सिंस इज यूज्ड इन द इफ़ द बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन। अगर उस एक्शन के शुरू होने का समय दिया गया है तो वहाँ पे सिंस लगा होगा। व्हेन पीरियड ऑफ एक्शन इज गिवन, फार इज यूज्ड। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर फोर आएगा। इफ टाइम इज नॉट गिवन द सेंटेंस इज कंसिडर्ड टू बी इन द सिंपल कंटिन्यूस टेंस। अगर वो उसके अंदर टाइम नहीं दे रखा है तो फिर वो सेंटेंस सिंपल कंटिन्यूस टेंस का होगा। जैसे इट इज़ रेनिंग, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, फिर है अदर एग्जाम्पल्स। ही हैज़ बीन रीडिंग द होल नाइट, इट हैज़ बीन running the whole day. These sentences show that the action started in the past and it's still in progress. Identity since or for are commonly used in the tense. Since comes for point of time, while comes for period of time. Example, Hari has been playing with a ball for 2 hours. Sita has been reading her book since morning. Period of time और यहाँ पे point of time. अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। जैसे इसमें आपको 2 ही तरीके के एग्जांपल्स मिलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के और परफेक्ट कंटिन्यूस के। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी वर्ब की फॉर्म और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं। ये कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। जैसे ये भी हैं, ओनली प्रेजेंट की हैं, ये वाली एक्सरसाइज ओनली प्रेजेंट टेंस की हैं। तो ये सभी इससे रिलेटेड हैं जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ओके, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट।